हे हेलो, चिराग परमार हियर। इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करने आया हूँ। मेरे कहीं पहचान वाले मुझे पूछ रहे थे क्या है नई पॉलिसी, सो आई थॉट मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए उस पर। सो जस्ट उसी के लिए आया हूँ। पहले पुरानी पॉलिसी थी 10+2 मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बाद आप चाहे तो डिप्लोमा ITI कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो 11th 12th जो है मीन्स 10+2। 11th 12th में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीन स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद डिग्री, बैचलर्स और आप मास्टर्स उसके बाद पढ़ सकते थे। लेकिन नई सिस्टम में क्या है, 5+3+3+4 मीन्स पहले 10+2 टोटल 12 ईयर्स, यहाँ पे टोटल 15 साल सरकार बच्चे का ख्याल रखने वाली है। बड़ी बात है ये। उसके बाद हम लोग इसे 5+3+3+4 मीन्स इसे डिवाइड किया हुआ है। पहले फाउंडेशन, पहला स्टेज फाउंडेशन रहेगा, सेकेंड स्टेज प्रीपरेटरी, थर्ड स्टेज मिडिल क्लास एंड द फोर्थ स्टेज हाई स्कूल, ठीक है। मीन्स पहले 5 साल की बात करें तो उसे उसके 5 साल में पहले 3 साल आंगनवाड़ी आ जाएगी, प्री स्कूल बोल सकते हैं आप उसे, सीनियर जूनियर, सभी स्टेट में उसे अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे बेसिक आंगनवाड़ी हम उसे बोलेंगे, वहाँ से पहले 3 साल ये हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड मीन्स टोटल 5 साल खत्म हो गया। बड़ी बात यह है यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और ये उससे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये 5 साल का एजुकेशन हमें नेशनल लैंग्वेज और हमारी लोकल लैंग्वेज में हमें ले सकते हैं। हमें इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि आप इंग्लिश में ही लो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने लोकल लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज में ले सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में ही अपने स्कूलिंग, स्टार्टिंग की इनिशियल स्कूलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हमारी लोकल लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला 5 साल। उसके बाद आएगा प्रेटरी, इसमें 3 साल मीन्स सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे उन लोगों का एज रहेगा 8 to 11 ईयर, और इस एज में वो लोग को बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी, बेसिक मैथ्स सिखाया जाएगा, बेसिक सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाएगी, बहुत बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर वो है 6 to 8, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड। यहाँ ये बहुत अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है। इस ग्रुप में यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्लस वोकेशनल कोर्स और प्लस कोडिंग भी सिखाई जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। सब्जेक्ट तो पता है हमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन वोकेशनल कोर्स क्या है? वोकेशनल कोर्स जो प्रैक्टिकल कोर्स से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कारपेंटर, जो कारपेंटर हमारे यहाँ आता है वो, टेलरिंग, गार्डनिंग, ये सभी चीज़ें वोकेशनल कोर्स में आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमें 15 दिन के लिए इंटर्नशिप मीन्स हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी भेजा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उसे बोलते हैं इसे बाल मजूरी नहीं कर रहे हैं, उसे बेसिक चीज़ें, बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों लेवल में आ रहे हैं, तो वो लोग इजीली सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारा मिडिल क्लास। उसके बाद आएगा हाई स्कूल में रहेगा 9 to 12, 9, 11, 12, 10 और 12 स्टैंडर्ड में एज इट इज़ बोर्ड रखा हुआ है, ओके। वहाँ से आप बच नहीं पाओगे। लेकिन ये यहाँ बहुत बड़ी और बहुत बड़ा चेंज किया है, पता है क्या? पहले हमें 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्ट करनी पड़ती थी, यहाँ उन लोगों ने स्ट्रीम निकाल दिया। शायद आपको लगे कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ मुझे अकाउंट अच्छा लगता है, उसके साथ मुझे डांस अच्छा लगता है, तो आप जो चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा है कि आप जो चाहे वो सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप वही सब्जेक्ट में आगे परस्यू करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कूलिंग, ओके। और स्कूलिंग ख़त्म होते होते हमारा आई थिंक हम लोगों का टोटल साल हो जाएगा 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद हमारा
रहेगा कॉलेज। कॉलेज में उन लोगों ने थोड़ा सा 3+2 मीन्स 5 years आपको लगेंगे मास्टर्स कंप्लीट करने में, यहाँ पे ऐसा ही लगेगा। लेकिन पहले क्या था पता है, आपने 2 साल स्टडी की, उसके बाद आप कुछ फैमिली और कुछ भी फाइनेंशियल और कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से अपने स्टडी अपनी बीच में ड्रॉप कर दी, और आप 4-5 साल के बाद उसे वापस वहीं से कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, 2 साल का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, आपको कंपलसरी 3 साल फिनिश करने रहते थे। लेकिन अब सपोज आपने नई एजुकेशन पॉलिसी में पहला साल फिनिश किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मीन्स इसकी वैल्यू है। 2 साल तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल तो आपको मिलेगा डिग्री, और 4th साल तो आपको मिलेगा रिसर्च का एक सर्टिफिकेट। इट मीन्स आपने जो रिसर्च कर लिया तो आपको मास्टर सिर्फ 1 ही साल का करना रहेगा, और आपको डिग्री किया तो आपको मास्टर 2 साल का करना रहेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, सपोज आपने 3 साल या 2 साल या 1 साल किया और छोड़ दिया, शायद 1 साल छोड़ दिया और 3-4-5 साल के बाद भी आप वापस आएंगे तो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले से नहीं। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये हो गई हमारी एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन इसे अभी पार्लियामेंट में जाना है, वहाँ से पास होके आना है, ठीक है। और बड़ी बात है, सरकार ने मोदी जी ने बोला है कि 6% ऑफ जीडीपी, बहुत कम कंट्री ये करती है, बहुत कम कंट्री करती है, लेकिन मैं वेट करूँगा कब 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे लगेंगे। पहले हमें ऐसे MHRD, द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट बोलते थे, उसे उन लोगों को कन्वर्ट करके, उसे चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया है। इट मीन्स दे आर फोकसिंग ऑन मेनली ऑन एजुकेशन, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ी कड़वी है लेकिन ये ट्रूथ है, ये सब एजुकेशन में लाने में के लिए बहुत सारी चीज़ चेंज करना पड़ेगा। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड वेल एजुकेट टीचर्स चाहिए रहेंगे, और थर्ड यहाँ सब डिजिटल चीज़ लानी चाहिए, मीन्स हमें डेवलप होना पड़ेगा। ये सब चीज़ प्राइवेट में आपको मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट में तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रास्ता है मेरे पास। शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे और पॉलिटिशियन और नेताजी के जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लग जाए ना, तो ऑटोमेटिकली उसका स्तर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट होने में 2-3 साल लगेगा, लेकिन 100% इम्प्लीमेंट होने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा कि गवर्नमेंट और नेताजी के बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले ले गवर्नमेंट स्कूल में, तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी, ठीक है। मिलता हूँ, टेक केयर एंड बाय, जय भारत, वंदे मातरम।